पिछले लेक्चर के नॉलेज को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने इस वीडियो की शुरुआत में एक डायग्राम देखा था, रेड कलर का डायग्राम जो है जहाँ पे आपको रिंग्स दिख रहे हैं। उसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ड्रॉ किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, उस डायग्राम के अंदर आपको एग्जैक्टली सेंटर में बहुत ज़्यादा एक ब्राइट स्पॉट मिलता है और उस ब्राइट स्पॉट को हमने नाम दिया हुआ है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, उसी ब्राइट स्पॉट के साइड में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक डार्क जो है वो रिंग मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली सेंटर में ये वाला पार्ट जो रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, और उसी के साइड में यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, इसे मैंने नाम दिया है कौन सा, इट इज़ मिनिमा। लेकिन ये इस पूरी डायग्राम में सेंटर से पहली बार आपको मिला है, इसलिए इसे बोला जाता है फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, आपका ब्राइट मिला, फिर इसके बाद डार्क। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद फिर से मुझे एक ब्राइट जो है एक रिंग मिलता है। ठीक है, आप उस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एकदम वाइट वाला रहेगा, उसके बाद ब्लैक, और यहाँ पे ये रेडिश पार्ट है। ये रेडिश आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो जो डायग्राम है वो एक लेज़र की मदद से लिया गया है, इसलिए वो रेडिश डायग्राम आपको दिख रहा है। जिस तरह का लेज़र रहेगा उस तरह का आपको क्या मिलेगा, डायग्राम मिलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद फिर से ब्राइट हो गया, फिर ये आपका डार्क, फिर अगर ब्राइट आता है तो इसके बाद आपको फिर से क्या मिल जाएगा, एक ब्राइट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, या फिर हम इसे बोलेंगे मैक्सिमा, उसके बाद आने वाला मिनिमा, फिर मैक्सिमा और फिर मिनिमा। हमने सेंटर वाले का नाम क्या रखा है, सेंट्रल मैक्सिमा। After that we have first minima because the first minima that we're getting after central maxima. Then we have this maxima. So this is the maxima, but now what is the name of this maxima, that I'm going to tell you with the help of the energy level. ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम आपको कहाँ पे मिलेगा, you will find this diagram in your government book, जो आपका टेक्स्ट बुक हो वहाँ पे उन्होंने ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इन दोनों डायग्राम्स को कैसे रिलेट करें, you can easily understand where the energy will be maxima, that part is shown with the highest peak. ये जो इसका पीक दिख रहा है ये आपको हाईएस्ट दिखेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट जो है उससे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेंट्रल मैक्सिमा बोल दिया। यहाँ पे लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं इसे टॉप व्यू से देखूँ तो ये डायग्राम दिखेगा, और इसी पेज को ये जो आपका डायग्राम, इसके बाद आने वाला जो मिनिमा है, ध्यान दीजिएगा मैंने इसे कलर कर दिया थोड़ा सा, तो ये जो पार्ट है ये मिनिमा पार्ट है। तो ये मिनिमा पार्ट आपको कहाँ पे दिखेगा, तो ये एनर्जी यहाँ पे कम होगा। समझ में आ रहा है आपको, ये आपका मिनिमा का पार्ट रहेगा। यहाँ पे भी देखिए, ये इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, दिस इज़ फर्स्ट मिनिमा। इसको क्या नाम दिया आपने, फर्स्ट मिनिमा। तो आपका फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। यही मिनिमा इस साइड भी आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा। तो ये जो दो पार्ट है ये आपके फर्स्ट मिनिमा हो जाएंगे। उसके बाद फिर से एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया, ये रिंग आएगा। मैं इस रिंग को कंटिन्यू नहीं करता, आप समझ जाएगा कि ये रिंग कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमा वाला पार्ट है वो मुझे फिर से कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट फिर से मेरा मैक्सिमा या ज़्यादा लाइट का हो जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह से आप यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो ये आपका कौन सा रहेगा, आपको दो साइड दिख रहा है, बराबर है, लेकिन वो दो साइड नहीं है, तो यहाँ पे एक रिंग बनेगा। तो यहाँ पे जो रिंग आएगा उसका नाम हम क्या रखेंगे, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा। अब आप बोलेंगे यहाँ से क्यों नहीं गिना, क्योंकि इसका स्पेशल नाम क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो उसके बाद कौन आया, पहला मिनिमा, लेकिन प्राइमरी मैक्सिमा के बाद कौन आएंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा आते जाएंगे। तो ये पहली बार आपको क्या मिला हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमा मिला यहाँ पे। तो ये इसका नाम मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ, दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा।
ठीक है, आप इससे देख रहे हैं ये वाला पार्ट। अब ये रिंग यहाँ से घूम के किधर आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे भी रिंग आ जाएगा। तो इसका नाम हमने क्या रखा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो नीचे की डायग्राम में आपको देख रहे हैं ये जो दोनों पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे आ रहा है, ये एनर्जी वाला पार्ट और ये एनर्जी वाला पार्ट, बोथ आर गोइंग टू बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हो जाएंगे। आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है, मैक्सिमा की जगह मैक्सिमा, फिर उसके बाद एनर्जी कम होगा, वो रिप्रेजेंट मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद आपका ये फिर से क्या हो गया, मैक्सिमा। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है, वो ब्लू वाला पार्ट फिर से कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। आपको समझ में आ रहा है, मैक्स मिन। और इसे हमने नाम क्या दिया है, फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये कौन रहेगा, यहाँ पे आने वाला क्या रहेगा, सेकंड, सॉरी ये कलर यहाँ पे आएगा, ये जो रहेगा मेरा ये वाला पार्ट क्या रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी सेकेंडरी मैक्सिमा। क्योंकि ये पहला सेकेंडरी मैक्सिमा है, तो ये कौन रहेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा। गॉट इट। तो हम पिछले लेक्चर के पार्ट के कंडीशन और nth मिनिमा एंड फॉर nth मैक्सिमा देख चुके हैं। ये कंडीशंस क्या क्या है। अगर आप nth मिनिमा के लिए जा रहे हो तो कंडीशन हो जाता है a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर आप nth मैक्सिमा के लिए जा रहे हो तो ये कंडीशन हो जाता है a sin थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और यू कैन गो फॉर n प्लस हाफ लैम्डा। दोनों कंडीशन सेम है, हमारी गवर्नमेंट बुक में उन्होंने इस कंडीशन को रखा है, इसलिए आप लोग कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, बट सजेस्टेड यू कैन गो फॉर दिस कंडीशन। हम आगे देखते हैं कि इस जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ को कैसे फाइंड करें, देखते हैं आगे। तो आगे हम बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा विड्थ जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा का कितना होगा। क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है 3 से 4 मार्क्स के लिए, और बोलेगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जब आप विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा देख रहे हैं ना, तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा। वो कंसेप्ट कौन सा है, तो वो इस डायग्राम के अंदर है। आप शायद से इस डायग्राम को देख पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, जब मैं सेंट्रल मैक्सिमा की तरफ जा रहा हूँ तो टेक्निकली इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू फर्स्ट मिनिमा। ये आपका जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस शायद से आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस जो है मैं इसे नाम देता हूँ लेट्स से x1 डैश। कहाँ पे, मेरे लेफ़्ट की तरफ जो है वो x1 डैश मैंने डिस्टेंस दे दिया, और ये x1 मैं राइट की तरफ डिस्टेंस देता हूँ। तो ये x1 क्या है, ये मिनिमा का डिस्टेंस है। कहाँ पे, लेफ्ट में, पहला मिनिमा। समझ में आ रहा है आपको, ये जो है ये फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस है लेफ्ट साइड में, और इधर का डिस्टेंस है राइट साइड में, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो आई एम गोइंग टू यूज द सेम कंसेप्ट। सो व्हाट डू वी हैव, वी नो दैट व्हाट इज द कंडीशन हमने थोड़ी देर पहले देखा हुआ है। वी नो दैट फॉर nth मिनिमा, आप क्या कीजिएगा, पहले तो मिनिमा का कंडीशन बता दीजिएगा। व्हाट इज दैट कंडीशन, a sin थीटा इट इज इक्वल टू n लैम्डा। अभी इस केस में हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम बोल देते हैं nth, यहाँ पे आएगा फर्स्ट मिनिमा। तो ये फर्स्ट मिनिमा के लिए मैं बोल देता हूँ n का वैल्यू कितना, 1। आई पुट दिस वैल्यू इन अबोव इक्वेशन। तो ये आ जाएगा a sin थीटा इट इज इक्वल टू लैम्डा, बिकॉज n कितना हो गया, 1। साइन थीटा का वैल्यू कितना, साइन थीटा इट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, लेकिन अभी तक हमें फर्स्ट मिनिमा जैसा कोई यहाँ पे डेरिवेशन नहीं मिला है। तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, ये जो पिछले लेक्चर का पार्ट है उसकी तरफ आइएगा। अगर आपको याद आ रहा है तो ये शायद से डायग्राम था, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, याद आ रहा है ना। दिस डिस्टेंस BC इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस, और उसे लेके हमने क्या किया था कि ये कंडीशन बनाया था कि साइन थीटा इट इज इक्वल टू BC बाई AB एंड ऑल दैट। ये पार्ट, एक और बात, थीटा का वैल्यू जब 6 डिग्री से कम होता है तो हम साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कितना कर देते हैं, थीटा, या फिर टैन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना कर देते हैं, थीटा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये जो पार्ट है, आप ये
ध्यान से देखिएगा, इसे दिमाग में रखिएगा कि वाई साइन थीटा एंड टैन थीटा आर दे आर इक्वल, बिकॉज थीटा व्हेन इट इज गेटिंग लेस देन 6 डिग्री वी आर अलाउड to use this concept that sin theta and tan theta they are approximately equal to theta. Sin theta is approximately equal to what? Tan theta. अब आप बोलेंगे इसका क्या फ़ायदा हो गया, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, ये वाले डायग्राम में आना। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत पुराना डायग्राम, ये पिछले लेक्चर में हमने यूज़ किया था। हाँ यूज़ किया था, लेकिन आपको याद है ये डिस्टेंसेस मैंने आपको बोला था ध्यान में रखने के लिए। अब इस डायग्राम में थीटा कहाँ पे, थीटा इज ओवर हियर। अब एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एंड दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट। अब ये डायग्राम पूरा ख़राब होने वाला है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस आप इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से देखें। ये जो है ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, कर दिया। और ये जो लाइन है ध्यान दीजिएगा, रे जो है जो एग्जैक्टली सेंटर से आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, ये ऊपर की जा रहा है। दिस इज नॉट ट्राइंगल। समझ रहे हैं आप लोग, बेसिक कंसेप्ट आपको है कि ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ वो एक ट्राइंगल नहीं है। यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा एंगल भी मिल रहा है। कौन कौन सा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यहाँ पे जब मैंने पेंसिल ये जो मार्कर रखा है वहाँ पे एक और एंगल मिल रहा है। तो ये तो आपका ट्राइंगल नहीं है, बराबर है। अब आप बोलेंगे अरे मैं ट्राइंगल के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट जब आप देखेंगे यू विल फाइंड दैट एंगल थीटा ज्योमेट्रिकल कंडीशन से आपका ये जो एंगल थीटा है वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे भी आता है। अब आप बोलेंगे यहाँ कैसे आ गया, सो अब आप पूरा ज्योमेट्री के अंदर मत आइएगा। थीटा इज प्रेजेंट ओवर हियर विच इज़ रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज पार्ट डिफरेंस। ये एंगल अगर आप ज्योमेट्री को फॉलो करें तो ये साइड वाले ट्राइंगल में भी आता है जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये ट्राइंगल नहीं है, बट एज दिस एंगल थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, यू कैन कंसिडर ये जो बेंडिंग हुआ ना यहाँ पे लाइट का, ये वाला सेंटर वाला तो सीधा आगे जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस लाइन इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ बेंड, बट दिस बेंड इज सो स्मॉल दैट वी कैन कंसिडर दिस एज ऑलमोस्ट अ ट्राइंगल, ठीक। तो इस ट्राइंगल में आप मुझे टैन थीटा का वैल्यू बोलिएगा। देखिएगा टैन थीटा का वैल्यू कितना होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ गिवन बैंड। किसी भी बैंड का जो डिस्टेंस है उसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ और मैं इसे दिखा रहा हूँ x से, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा, टैन थीटा का वैल्यू देखिएगा, टैन थीटा आएगा अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपो, सॉरी अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो अब ये अपोजिट हो गया, दैट इज x डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट इज P0 से लेके स्लिट तक, तो ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D, गेटिंग, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D। सो मैंने यहाँ पर लिखा tan थीटा इट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय D, गॉट इट। अगेन अंडरस्टैंड दिस डिस्टेंस जो D है ना आपका, D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड व्हाट, स्लिट, बट दिस पार्ट इज अगेन सो स्मॉल that you can consider that D and F they are almost equal। प्रॉब्लम्स में हमें ये ध्यान में रखना है कि D जो है वो स्क्रीन, और स्क्रीन कहाँ पे, यहाँ पे, और स्लिट कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है, लेकिन बहुत बार हमें ये दिमाग में रखना पड़ता है कि वो देते हैं आपको डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड स्क्रीन। तो उसके लिए भी मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ कि tan थीटा इट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय f। व्हाट इज f? f इट इज द फोकल लेंथ, बट व्हाई वी आर यूजिंग फोकल लेंथ, बिकॉज दीज टू डिस्टेंसेस आर ऑलमोस्ट इक्वल। मिलीमीटर की रेंज में होता है तो काम चल जाता है आपका, ये गैप जो है ये छोटा होता है, समझ में आ रहा है आपको, ये जो गैप है दिस पार्ट इज़ वेरी स्मॉल। तो अब आपको आइडिया आ गया कि हमने tan थीटा का वैल्यू क्या लिया है, tan थीटा इज x बाई डी, tan थीटा इज x बाई f। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सो आई एम राइटिंग इंस्टेड ऑफ साइन थीटा आई एम राइटिंग tan थीटा। मैं ऊपर वाले पार्ट में जाता हूँ, tan थीटा इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई a, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा इज x डिवाइडेड बाई d इट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई a। ओके, आपने कौन सा वाला
x यूज़ किया है, तो ये जो है मैं x इसे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन के ऊपर चाहिए तो ये देखिए ऐसे सेंटर से आप कहाँ पे गए, ये ऊपर की तरफ। ये दो डायग्राम में मैच कर देता हूँ कुछ ऐसे। सेंट्रल मैक्सिमा से मैं कितना ऊपर गया, x1। एक्चुअली इस डायग्राम में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ये वाला पॉइंट मेरा इधर होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, सेंटर से लेके यहाँ तक, ठीक। ओके, तो आप लेफ़्ट की तरफ है, तो लेफ़्ट वाला डिस्टेंस को आपने क्या मेंशन किया है, x1 डैश, तो मैं इसे x1 डैश बोल देता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 डैश, x1 डैश मेरा आ रहा है लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल a। लेफ़्ट में जितना होगा उतना ही डिस्टेंस कहाँ पे होगा, राइट में भी होगा, बराबर है। जितना लेफ़्ट में उतना ही राइट में। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ फॉर अनदर मिनिमा ऑन राइट साइड, और यहाँ पर हम बोल देते हैं फर्स्ट मिनिमा ऑन लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस, तो राइट साइड में कितना होगा, लैम्बडा कैपिटल D बाय a, दिस इज सेकंड। जैसा मैंने आपको बोला था कि सेंटर का विड्थ होगा x1 डैश लेफ्ट में, x1 ऑन द राइट साइड। तो दोनों को ऐड करो, सो विड्थ इज गिवन बाय विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दोनों का एडिशन होगा, वो कितना हो जाएगा, मैं उसे कैपिटल W से दिखाता हूँ। कुछ बुक्स में उसे उन्होंने कैपिटल X से दिखा हुआ। सो ये x1 डैश प्लस x1, तो कितना हो जाएगा, लैम्बडा कैपिटल D बाय a प्लस लैम्बडा कैपिटल D बाय a, तो वो हो जाता है 2 लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय a, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ध्यान दीजिएगा, ये जनरली क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में रिपीट होता है। तो आपको ये अगर कंसेप्ट समझा तो आप क्या कर सकते हैं, पहला या सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, रेलीज़ क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं। लेकिन रेलीज़ क्राइटेरिया से पहले कुछ पिक्चर्स जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये पिक्चर्स जो है वो हाईवे के ऊपर से आने वाली गाड़ियों के हैं, जिनके हेडलाइट्स के बारे में हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस टॉपिक के लिए रेफरेंस के लिए यूज़ करना है, ठीक है। देखिए आप इनको, आपने ये जो अभी कुछ पिक्चर्स देखे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक हाईवे के ऊपर से जो गाड़ी आ रही है वो बहुत दूर से आते हुए आपको दिखाया होगा फर्स्ट पिक्चर के अंदर, और दूसरे पिक्चर के अंदर आपको शायद से एक के पीछे एक आने वाली 2-3 कार जो है वो दिखी होंगी। ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट बुक के अंदर हमारे पास उन्होंने एक और एग्ज़ाम्पल दिया है। उन्होंने बोला है कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर अगर आपका एक फ्रेंड खड़ा है और उसने विक्ट्री साइन दिखा हुआ है, तो आपको वो क्लियरली दिख जाएगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। उन्होंने बोला है 10 मीटर दूर तक अगर वो फ्रेंड आपका खड़ा है तो वो विक्ट्री साइन जो दिखा रहा है वो आपको आराम से दिखेगा। बट एज द फ्रेंड मूव्स बैकवर्ड, मतलब आपसे उसका डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर से आगे अगर वो चला जाता है, तो देयर you won't be able to understand whether it is 1 finger, 2 finger or more than 2-3 fingers, ठीक है। तो ये बात उन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और एग्जैक्टली वैसा ही जो एग्जाम्पल है मैंने आपको कहाँ पे दिया हुआ है, वो कार्स का दिया हुआ है। तो होता क्या है, होता ये है कि एक पर्टिकुलर एंगल आता है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ह्यूमन आई का, और इस ह्यूमन आई से दो पॉइंट्स के बीच में, लेट्स से पॉइंट नंबर P है एंड लेट्स से पॉइंट नंबर Q है। Now these 2 points are present at a particular distance. Let us say this distance we are saying it is capital T. This angle is, let us say, theta.
Now this distance d and this angle theta, even you can go for this distance x. Are you getting the picture? आपने अभी 2 मिनट पहले ऐसा ही कुछ डायग्राम देखा हुआ है ना। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस एंगल इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा। अब इस एंगल को क्या है ये एंगल? सो दिस इज द मिनिमम एंगल, दिस इज द मिनिमम एंगल at which these 2 points P and Q can be visible. अगर इससे कम एंगल होता है, इससे कम एंगल मतलब अब क्या हो जाएगा, देखिएगा ये फिर से वही डायग्राम, अब P है और यहाँ पे Q है, बट दैट थीटा 1 and this is theta 2. What is this? Theta 2 is less than theta 1. This is P and this one is Q. अब आपकी आंखें जो है वो इन 2 पॉइंट्स को अलग नहीं कर पाएगा। They will consider that these 2 points are not different but they are actually same points, ठीक है। तो ये एंगल जो होता है, द मिनिमम एंगल, जहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा कौन कौन सा, P एंड Q, ये 2 जो पॉइंट है वो बोला जाता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक। और रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? तो रिजॉल्विंग पावर होता है रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल? आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का 1/θ मैं कर देता हूँ, दैट इज़ योर रिजॉल्विंग पावर। अब आप बोलेंगे कि भाई रेलीज क्राइटेरिया के अंदर ये क्यों आ रहा है? तो ये जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है और वो जो रेलीज क्राइटेरिया है वो इसी के साथ रिलेट करता है। पहले हम रेलीज क्राइटेरिया को देखते हैं। आप बोलिएगा ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हमें रेलीज क्राइटेरिया ईजिली, तो रेलीज क्राइटेरिया समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखा हुआ है। आप इजीली समझ सकते हैं कि इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या क्या है। ये आपका पहला सोर्स का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है। पहला सोर्स जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह से देता है। पढ़ने का कैसे? तो ये जो है ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, इसे फर्स्ट मिनिमा, इसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोलेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो मेरा सेकंड मिनिमा रहेगा। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे ये पहला डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहा हूँ तो पता चलता है कि उसकी साइड में ही दूसरा डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है दूसरे सोर्स की वजह से वो आता है और वो यहाँ पे इसी स्क्रीन के ऊपर क्या करता है, आपको दिखाई देना शुरू होता है। लेकिन दूसरा डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से आता है, देखिएगा, शायद से आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, इसको मैंने क्या बोला हुआ है, ये जो है ये भी सेंट्रल क्या है, मैक्सिमा है, लेकिन किसका है, सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न है। और ये वाला कौन सा है, पहले वाले का। ये सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का किसके ऊपर आके ओवरलैप किया, ये ओवरलैप करता है यहाँ पे, किसके साथ, आपको पता ना इसका नाम क्या है, ये यहाँ पे। तो ये मिनिमा हो गया, ब्लू वाले का मिनिमा। कौन सा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, लेकिन किसका, ऑफ फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, व्हेन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न ओवरलैप्स विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा वो होगा जस्ट रिजॉल्व्ड इमेजेस। इसका मतलब है आपको अब पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाईवे के ऊपर से बहुत दूर से जो आपको गाड़ी का लाइट दिख रहा था, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद समझ में आता है कि वो जो है वो एक नहीं बल्कि 2 अलग लाइट है। समझा आपको? उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को या उस पर्टिकुलर ओवरलैपिंग को हमने क्या बोला है, जस्ट रिजॉल्व्ड इमेजेस।
दिस इज सुपर ईजी। अगर आपको ये रियल लाइफ में कैसे दिखता है ये देखना है तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, कौन सा, वो गाड़ी वाला। लेकिन 7.17 पेज नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन डायग्राम आप देख सकते हैं वहाँ पे 7.17 में बी वाला डायग्राम जो आता है वो होता है आपका जस्ट रिजॉल्व इमेजेस का केस। सेम डायग्राम जो है ऊपर वाला मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। नीचे अब मैं ये जो सेंट्रल मैक्सिमा उसको मैं थोड़ा सा कहाँ पे लेके जाऊँगा, राइट की तरफ मूव कर देता हूँ। तो ये कैसे होगा देखिएगा, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, और ये ओवरलैपिंग देखिएगा, ये इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगा। इस वक्त कौन किसके ऊपर ओवरलैप किया, फिर से आप दो लाइन में लिख सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा किसका, मेरे सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न का, वो किसके ऊपर ओवरलैप किया, वो ओवरलैप करता है फर्स्ट, किसके साथ, फर्स्ट ये जो है वो है सेकेंडरी मैक्सिमा, लेकिन किसका, फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न का। ठीक है, जब इस तरह का ओवरलैपिंग हो तो आपको 100% पता चलता है कि ये दो एक नहीं है, तो ये अलग अलग है। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे आप 100% श्योर हो जाते हो कि गाड़ी का जो हेडलाइट है वो एक कार का ही है, मतलब अलग अलग लाइट है वो। वेल रिजॉल्व्ड images you can clearly distinguish that these two are totally different images. नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आपको शायद से आइडिया भी आ गया होगा कि अगर ये इस सिचुएशन से थोड़ा बाहर गया तो क्लियर हो गया, थोड़ा अंदर आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनरिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप श्योर ही नहीं हो जाओगे कि ये एक है या फिर ये दो है। इन दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न देखो कैसे कर दिया, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा किसका, ऑफ बोथ डिफ्रैक्शन पैटर्न, दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। तो इस केस में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा वेदर इट इज़ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट और डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, या फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे वेदर दे आर सिंगल और डिफरेंट। क्लियर? आपको ये जो तीनों एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, कौन सा, जस्ट रिजॉल्व इमेजेस, कौन किसके ऊपर ओवरलैप होता है, कौन किसके ऊपर, और ये यहाँ पे, इन तीनों को डायग्राम के साथ दो दो लाइन में आपको लिखना है, एंड दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग रेलीज क्राइटेरिया। ठीक है, आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं उसे, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्लियर है। तो ये रेलीज क्राइटेरिया आगे बढ़ता है।